सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा। मथुरा सबसे गर्म शहर रहा, यहाँ तापमान 48.5 डिग्री से भी अधिक दर्ज किया गया। प्रयागराज का तापमान 47 डिग्री रहा। इतना ही नहीं, झांसी, उरई, आगरा, बांदा में भी तापमान 48 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में भी गर्म हवा ने लोगों को काफी परेशान किया। कोरोना वायरस की चपेट में अब तक कुल 6,351 लोग आ चुके हैं, जबकि कुल 166 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 11 और लोगों की मौत होने के साथ ही अभी फिलहाल ठीक होने वाले मरीजों का सिलसिला भी जारी है। राज्य में अभी तक कुल 3,538 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी अब तक 56.6% रोगी ठीक हो गए हैं। कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सीएम योगी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मुंबई से लौटे 75% व दिल्ली से आए 50% श्रमिक संक्रमित है। अन्य छोटे राज्यों से आए 25% लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी से सवाल करते हुए पूछा कि क्या 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन सरकार तो आंकड़े 6,351 बता रही है। अगर बयान में सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण का डेटा व अन्य तैयारियों को जनता से साझा करे। एक दिन पहले यूपी पुलिस के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क पर फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस आरोपी को यूपी एसटीएफ ने अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली और अब 25 वर्षीय आरोपी कामरान से पूछताछ चल रही है। वहीं कामरान ने पूछताछ में बताया है कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के बदले 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि पैसे का ऑफर देने वाला शख्स कौन था और कहां का रहने वाला है। प्रयागराज में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक युवक ने क्वारंटाइन सेंटर में दम तोड़ा, हालांकि उसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। वहीं 2 अन्य की मौत कोविड-19 के लेवल 3 स्वस्थ रानी नेहरू चिकित्सालय में हुई, जिनमें एक कोरोना का रोगी था, जबकि महिला की रिपोर्ट आना बाकी है। संक्रमित मृत युवक प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा का रहने वाला था। मुंबई से लौटने के बाद उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उसे प्रयागराज भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो मजदूरों को यूपी में ही रोजगार दिलवाने में मदद करेगी। योगी ने कहा कि अगर कोई हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम देना चाहता है तो उसे पहले यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं बताया कि यूपी सरकार ने ऐसी क्या योजना बनाई है जिसके तहत दूसरे राज्यों को मंजूरी और लॉकडाउन खुलने के बाद रोजगार के लिए प्रवास करने वाले लाखों मजदूरों पर नजर रखी जाएगी। झांसी जिले में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस विभाग ने बड़ी मुहिम शुरू की है। यहां पुलिस ने मास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अंतर्गत एक जागरूकता वाहन चलाया गया है, जिस वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्र जहां जानकारी का अभाव है वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाएगी। देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन है। हालांकि देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा शुरू हो गई है। ऐसे में दूसरे परिवहन की सुविधाओं को शुरू करने की भी चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक 1 जून से सरकारी बसों का सामान्य संचालन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने कहा कि वह 1 जून से बसों का सामान्य परिचालन शुरू कर सकता है। गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया है। अब सिर्फ पास वालों को ही आने जाने की अनुमति होगी। इस आदेश के बाद से दिल्ली में काम करने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ गई है।
धार्मिक नगरी अयोध्या में भगवान राम के भव्य निर्माण की घड़ी अब नजदीक है। यहाँ मंदिर निर्माण के लिए 67.7 एकड़ भूमि को समतल बनाया जा रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणि राम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास ने सुबह 10 बजे यहाँ 28 साल बाद राम लला के दर्शन और पूजन किया। उन्होंने समतलीकरण कार्य का भी जायजा लिया। महंत ने कहा, राम मंदिर निर्माण का कार्य अब जारी रहेगा। समतलीकरण के साथ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के फर्जीवाड़ा मामले में योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आबकारी विभाग के विशेष सचिव ईश्वर चंद्र पांडेय को उनके पद से हटाकर राजस्व परिषद से संबंध कर दिया है। आईएएस पांडेय का नाम पिछले दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग के सौदे में उछला था। दो लोगों के बीच का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद शासन ने इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही शासन ने आईएएस पांडेय पर कार्रवाई की है। कोरोना संकट के चलते मंडियों में भीड़ को रोकने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने अब आम, अमरूद, केला, भिंडी, लौकी, गाजर और तरबूज समेत 46 तरह के कृषि उत्पादों की बिक्री पर मंडी और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना जारी हो गई है। यह व्यवस्था आज से ही लागू कर दी गई है। लखनऊ के मड़ियाव के अजीज नगर में स्वास्थ्यकर्मी आशीष के 2 बच्चों को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लाखों के जेवर व नकदी लूटने के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय के मुताबिक बाइक से जा रहे एक युवक को संदेह के आधार पर घेला पोल के पास रोका गया था। पुलिस को देखते ही बाइक सवार ने गोली चला दी। पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। गोली आरोपित के बाएं पैर में जा लगी। आरोपित मूलपुर से सीतापुर निवासी वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा गया है। वाराणसी जिले में 8 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 150 पार कर गया है। कोरोना संक्रमितों में शामिल 3 प्रवासियों में 1 वर्ष का बालक भी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि बीएचयू से 224 नमूनों का रिजल्ट आया। 216 नमूने निगेटिव व 8 पॉजिटिव आए हैं। 8 में से 6 मरीज वाराणसी के, 1 जौनपुर का एवं 1 महिला करनाल हरियाणा की है। गोरखपुर में लॉकडाउन के नियमों को चुनौती देते हुए इफ्तार पार्टी का आयोजन करना आयोजक समेत अन्य लोगों को महंगा पड़ा। करीब 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि शेष की तलाश की जा रही है। आजमगढ़ जिले में अब कोरोना वायरस की महामारी ने खाकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जी हां, रौना पार थाने में तैनात एक सिपाही में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद न सिर्फ थाने में हड़कंप मचा है, बल्कि महकमे के लोग भी सहमे हुए हैं। एसपी ग्रामीण एनपी सिंह के निर्देश के बाद पूरे थाना परिसर को सील कर दिया गया है। इसके अलावा थाना परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। संक्रमित सिपाही को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर योगी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचने वाले कामगारों को शिवसेना कांग्रेस की सरकार से सिर्फ छलावा ही मिला। लॉकडाउन में उसने धोखा किया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया और घर जाने को मजबूर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार के लिए मानवता उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी।